आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस का कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के दफ्तर से तय हो? ये चाह रहे हैं आप लोग? प्रियंका जी, हमने तो ऐसा भी कहा, जब ये आपको ध्यान होगा, जब शुरू में बार बार कांग्रेस दिल्ली में कह रही थी कि हम गठबंधन नहीं करेंगे दिल्ली में, हम गठबंधन नहीं करेंगे दिल्ली में, हम तब भी कहते हैं हाँ भाई ये लोकतंत्र देश है, आप जिसको चुनाव लड़ना है मोस्ट वेलकम, आइए लड़िए। हम बार बार यही कहते हैं, हम अभी भी यही कह रहे हैं। बात ये नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा लास्ट 2 डेज में क्या क्या निकल के आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आपने एंटी नेशनल बुलाया और उनके अगेंस्ट आपने FIR कर दी? क्या आपको पता नहीं है घोषणाएं थी हमारी महिला सम्मान राशि 2100 रुपए प्रति महीना 18 वर्ष की हर महिला के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी देंगे चुनाव जीतने के बाद? क्या ये पता नहीं था कि संजीवनी योजना भी एक घोषणा है? नहीं, तब तो ये कुछ बोले नहीं हमारी दोनों स्कीम्स पे, उसके ऊपर FIR कर रहे हैं। मैनिफेस्टो प्रोमिसेस के ऊपर FIR कर रही है कांग्रेस। ये क्या सोचते हैं? मैं दोनों सवाल का जवाब दे देता हूं। ये मैनिफेस्टो के ऊपर हमारे FIR, और परवेश वर्मा जो काला धन बांट रहे हैं, जो काला धन बांट रहे हैं परवेश वर्मा, पहले मैं परवेश वर्मा जी पे जवाब देता हूं। क्या दिखता है आपको इससे? क्या रिश्ता है कांग्रेस का बीजेपी के साथ? मैं दोनों सवाल का जवाब दे देता हूं। अगर कांग्रेस की सरकार होती दिल्ली के अंदर तो परवेश वर्मा जी पर एक्शन होता। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। अब ये मत कहना कि पुलिस हमारे नीचे नहीं, ये सारी बातें केजरीवाल दिल्ली में सरकार है, अरविंद केजरीवाल पे आपका सवाल है। अमित जी, प्रियंका जी मैंने आपकी बात सुनी, प्रियंका जी मैंने आपकी बात सुनी, मेरा जवाब सुन लीजिए प्लीज, मैं कृपा करके। जो आपका सवाल है अमित भाई, आप इसमें न्यूट्रल जज बनिए। देखिए सारे पार्टी स्कीम अनाउंस करती, कांग्रेस ने भी किया, भाजपा ने भी किया, आम आदमी पार्टी ने किया। आप बताइए डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड कैसे कलेक्ट कर रही है? मेरे कोर्ट का जजमेंट है कि आधार को आप इस तरह से कलेक्ट नहीं कर सकते। सरकार कलेक्ट करे, उसका कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉज होता है। ये कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? ये स्कीम महिलाओं का पास आधार है, इसके थ्रू आपका आधार वोटर। अब आप देखिए अमित जी 10 सेकेंड, आधार वोटर आईडी कार्ड से बहुत लोगों का लिंक है, यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को पता चलेगा कौन व्यक्ति गया वोट करने को नहीं, क्योंकि आधार आपका मोबाइल से भी लिंक्ड है। आप सोचिए कितना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। क्या ये हो सकता है किसी लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर? ये गलत है, ये इलीगल है, इसमें FIR एक्शन होना चाहिए। आप बताएं अमित जी, आधार आपका मोबाइल से भी लिंक्ड है, वोटर आई कार्ड से भी लिंक्ड है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी कलेक्ट कर रही है, वो देख रही है आपको स्कीम मिलेगा कि नहीं। यानी कि अगर अमीश भाई ने या तहसीन ने नहीं किया आम आदमी पार्टी के लिए वोट, इनको पता चला हम अपने घर के बाहर नहीं निकले, ये हमारे घर पे अटैक कर सकते हैं, ये हमें घर में बंद कर सकते हैं, हमारे बिजली हमारा पानी काट सकते हैं, ये इलीगल है। ओके, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक ही घर पे अटैक करवा सकते हैं, सब कुछ भाई ऑलरेडी बीजेपी चाइना को सारा डाटा बेच चुकी है। सुधांशु, ये क्या हो रहा है? बीते 5 महीने पहले गले में बाहें डालकर मोहब्बत के तराने गाए जा रहे थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। और दिल्ली की सीएम, मैं आतिशी सिंह जी को कोट कर रहा हूं, दिल्ली की सीएम कहती है कि मुझे आधिकारिक सूत्रों से पता लगा है, शी द सिटिंग सीएम, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है, प्रत्याशियों का चुनावी खर्च बीजेपी से आ रहा है, इसमें प्रमुख नाम संदीप दीक्षित जी का है। कांग्रेस की लिस्ट बीजेपी का ऑफिस तय कर रहा है और पैसे तक दे रहा है। और सूत्र कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सूत्र बहुत होते हैं, IBP सूत्र थी एक समय। देखिए वो सूत्र तो ऐसे होता है, देखिए वो सूत्र सुनते सुनते तो जनता के मन के सूत्र बिगड़ चुके हैं पिछले 10-12 सालों से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जमाने से जो इनके सूत्र बोलते हैं। पर एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही, आतिशी जी ये कह रही हैं तो मैं प्रियंका जी से भी कहना चाहता हूं, अभी आप क्या दिखाया गया, ये जो अपनी योजना है उसका नाम क्या है? केजरीवाल कवच जी। केजरीवाल जी क्या है आज की डेट में सरकार में? सीएम है? नहीं। डिप्टी सीएम है? नहीं। मिनिस्टर है? नहीं। नेता सदन है? नहीं। और ये बताइए उसके अलावा वो तो चीफ विप भी नहीं है, मगर नाम सरकार जिसकी है वो सरकार के बाहर के व्यक्ति के नाम के ऊपर, इसे कहते हैं संगति का असर। जो अभी ये कह रहे थे हमारे ऊपर ना दोनों कैसे मिले हुए हैं, अमित जी याद करिए, सीए पे दोनों के सुर एक थे, बटाला हाउस इनकाउंटर पे दोनों के सुर एक थे, किसी भी अन्य मुद्दे के ऊपर दिल्ली दंगों पे दोनों के सुर एक थे। और आज ऐसे सुर एक हुए हैं कि वही कहानी जो कांग्रेस केंद्र में रह के दिखाती थी कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हर जगह दिखती सोनिया गांधी जी थी घोषणा करती हुई, आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं। क्या बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से, खबर है आतिशी की दिल्ली सीएम की पीसी को लेकर और संजय सिंह की पीसी को लेकर कांग्रेस लीडरशिप नाराज है आम आदमी पार्टी से, सीधे तौर पर नाराज है और बहुत नाराज है।
पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ेगी और इस बार दिल्ली में कांग्रेस ने ठाना है कि कांग्रेस की सरकार को लेकर आएंगे। संदीप दीक्षित को इसीलिए मैदान में उतारा गया है। मैं सीधा रुख करता हूं किशोर तिवारी का। सबको अधिकार है लोकतंत्र के अंदर किशोर तिवारी चुनाव लड़ने का, लेकिन क्या आपको लग रहा है कांग्रेस महाराष्ट्र की तरह यहां मनमानी कर रही है या आम आदमी पार्टी मनमानी कर रही है? और आप जितना मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख के गाना भी याद आ रहा है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या फडणवीस के सीएम बनने का गम भुला रहे हो? नहीं, ये देखो, जनादेश हमने मान लिया है। एक बात मैं बताता हूं, लोकसभा में हमने सुधांशु जी आपको चारों खानों को चित कर दिया था, लेकिन उसके बाद अभी जैसा संदीप दीक्षित हो या आतिशी हो, ऐसी बयानबाजी हमारे यहाँ बहुत बयानबाजी हुई, बहुत इनडिसिप्लिन हुआ। और उसके बाद आपने हाल देखा ना, कांग्रेस 15 पे सिमट गई। जितने उनके सीएम के उम्मीदवार थे वो बुरी तरह हारे। इतना क्या, नाना पटोले भी बेचारे बैलेट पेपर पे चुन के आए। तो मैं एक चाहूंगा कि कांग्रेस ने एक सत्य को मान लेना चाहिए कि जहां जिस रीजनल पार्टी को लोग अलाउ कर रही है बीजेपी से लड़ने के लिए, उनको अलाउ करने देना चाहिए। तो कांग्रेस सरेंडर करे, महाराष्ट्र में सरेंडर करे, बिहार में करे, दिल्ली में करे। अरे ये सत्य मानती क्यों नहीं? हाँ, वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी नहीं मानना चाहिए। हर जगह उन्होंने छोटा भाई समझ ले। मेरी बात सुनो, मेरी और एक बात सुनो। आपकी बात। अरे यार, हमें बहुत बुरी तरह हारना पड़ा। ये सुबह उठकर है ना, राष्ट्र के नाम संदेश दे दे के हम परेशान हो गए थे। मैं अभी बता रहा हूं कि मैं संदीप जी को और अजय माखन जी के इनके पर्सनल ग्रजेस है आपके खिलाफ, तो उन्होंने और कांग्रेस हाईकमांड ने इसको संयम में रखना चाहिए। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, सुधांशु जी, इतना खुश मत हो। जनता बहुत जानने लगी है। मुझे लगता है वो केंद्र में जैसे मोदी को चुना, तो राज्य में जैसे उन्होंने हेमंत सोरेन को चुना, मुझे लगता है दिल्ली में केजरीवाल का काम अच्छा है। आप कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी बनाकर कितना करोगे? और कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी वोट कटवा है। अब तहसीन, मतलब जिस शिवसेना के लिए आपने नाना पटोले को साइडलाइन कर दिया, वो कह रहे हैं वोट कटवाएं आप लोग। और शिवसेना तो समाजवादी पार्टी के लिए भी क्या कुछ कह चुकी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तहसीन पूनावाला, अरे कहां झगड़े लगा रहे हो? मैं झगड़ा नहीं लगा रहा। हो चुका ना। देखिए, मैं तहसीन 30 सेकंड मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं लगा रहा। मैं तो सिर्फ आपने जो बोला वो आगे रख रहा हूं। मैं कौन होता हूं झगड़े लगाने वाला? अरे मैं बोलता हूं आमिश, अब आपने 3 मिनट बोला, आशुतोष वर्मा ने एक भी बारी नहीं बोला। उनके पास भी मैं आऊंगा। एक सेकंड, तहसीन पूनावाला 30 सेकंड में जवाब, और एक सेकंड तहसीन पूनावाला 30 सेकंड। सरेंडर करिए महाराष्ट्र में, सरेंडर करिए बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, हर जगह। और आप वोट कटवा पार्टी हैं। ये बात देखिए, वोट कटवा कौन है? जो संजय राउत जी जिस तरह के बयानबाजी कर रहे थे, वोट कटवा कौन है? जो मोहतरमा गई थी ऐसे मौलाना साहब से मिलने, जो कहते थे कि तालिबान अच्छा है, जिस मोहतरमा ने जिनके लिए कैंपेनिंग किया वो चुनाव हार गए। कौन है ये वोट कटवा? सारी राजनीतिक दलों को अधिकार है अपने अपनी पार्टी को मजबूत करने का। क्या कांग्रेस को अधिकार नहीं है? अमीश भाई, ये कैसी राजनीति है? अपेक्षा लोग सिर्फ कांग्रेस से करते हैं। किसने कहा महाराष्ट्र के चुनाव में संजय राउत जी को रोज बयान देने